हेलो दोस्तों, अमित अरोड़ा दिस साइड। दोस्तों, ये मेरा वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जो किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ ताल्लुकात रखते हैं, या तो उनका किसी ना किसी कंपनी के साथ ताल्लुक है या आप रिसेंटली किसी कंपनी को ज्वाइन करने वाले हो। तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, आप चाहे थोड़ा डिले कर दीजिए ज्वाइन करने में, 1 महीने का टाइम ले लीजिए, 15 दिन का टाइम ले लीजिए, बट जल्दबाजी मत करिए। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, आपके साथ आने वाले जो आपके साथ नेटवर्क बनेगा उसके साथ भी जल्दबाजी हो जाएगी, और वो नेटवर्क एक दिन आप खराब कर लोगे, आपके उल्टा रिलेशंस भी खराब हो जाएंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां रिलेशंस बनते भी बहुत अच्छे और खराब भी बहुत जल्दी होते हैं। अगर आपने एक गलत स्टेप लिया तो जितना भी नेटवर्क बनेगा सबके साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे, बट अगर आपका लिया हुआ स्टेप सही था तो आपके साथ जितनी भी टीम आएगी, जितनी भी टीम जुड़ेगी, सबके साथ आपके रिलेशन अच्छे बिल्ड होंगे। जिसमें से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी। सबसे पहले तो प्रोडक्ट के बारे में, जिस भी कंपनी में जा रहे हैं उसके प्रोडक्ट किस रेंज के हैं, लोगों की ज़रूरत है या नहीं। बहुत सारी कंपनी मैंने मार्केट में देखी, हम सॉफ्टवेयर बेचते हैं, हम सूट लेंथ बेच रहे हैं, हम टूर पैकेज बेच रहे हैं। ये लोग एक बार तो दे देंगे, बार बार कहाँ से लाओगे, और आपको इन चीज़ों में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, बहुत सारे आज मार्केट में कंपनीज आ चुकी है, हम क्रिप्टो बेच रहे हैं, हम ये बेच रहे हैं। दोस्तों, आपको एक चीज़ को समझना है, ये लोग भाग जाएंगे, आज नहीं तो कल ये भाग जाएंगे। और अगर टिके रहना है तो मार्केट में वही प्रोडक्ट लेकर आओ जो लोगों की ज़रूरत है, लोगों की पॉकेट के अकॉर्डिंग है। ऐसा तो नहीं है मार्केट में सेम प्रोडक्ट 50 का मिलता है और यहाँ पर 1500 का मिलता है। सेम चीज़ ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बेशक जितनी मर्जी बातें आप कर दीजिए, क्वालिटी वो है, फलाना है, नहीं चलेगा। आज लोग अवेयर हैं, लोग कंपैरिजन करके देख लेते हैं, यूज़ करके चेक कर लेते हैं क्या दूसरा जिसका 200 रुपये का, मैं एक बार उसका भी ट्राई करके देखता हूँ, नहीं अच्छा लगेगा तो 1500 वाला तो है ही है। और अगर उसको 200 वाला प्रोडक्ट पसंद आ गया तो वो मार्केट में सबको जाके बताएगा कि वो कंपनी का प्रोडक्ट इतना महंगा है, मत लो उसको। इसलिए प्रोडक्ट के ऊपर भी देखना बहुत जरूरी है। अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करें, जैसे कुछ कंपनी कहती है हम सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सॉफ्टवेयर कंपनीज का कस्टमर बहुत लिमिटेड है। हर बंदे को सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर सिर्फ कुछ लोगों को चाहिए, और कुछ लोगों में से आपको पता हर कोई ज्वाइन भी नहीं करता। ऑलरेडी कस्टमर बहुत थोड़ा है, उसमें से कुछ करेंगे तो फिर सक्सेस कहाँ से लोगे। उस कंपनी में जाइए जिसका कस्टमर बेस बहुत बड़ा हो। अगर नॉर्मली बात करूं, टिके रहने वाली कंपनीज की बात करूं, किसी भी कंपनी को देख लीजिए जिनके पास साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, तेल हैं, वो टिकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है। लोग पहले ही किसी न किसी कंपनी की टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ उसको दुकान बदलवा देते हैं, इधर आ जाओ, और लगभग रेंज भी नॉर्मल होती है उनकी। और दूसरी बात एक चीज़ करूँ, प्रोडक्ट के ऊपर यूनिकनेस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट में दम ही नहीं है, एक बार तो आपने दे दिया, दूसरी बार कहाँ से लोगे। प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए कि कस्टमर आपको रिपीट ऑर्डर भी दे। बेशक आपके पास भी टूथपेस्ट है, मार्केट में भी टूथपेस्ट है, आपके टूथपेस्ट में कुछ अलग होना चाहिए। जिस जो एक बार मार्केट से टूथपेस्ट ले, दूसरी बार आपसे ले, तो तीसरी बार आपसे ही ले, वो मार्केट की टूथपेस्ट को वो भूल जाए। तो मतलब प्रोडक्ट में यूनिकनेस भी होनी चाहिए। अब दूसरी ओर कुछ कंपनीज कहती हैं कि हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर पैकेजेस बेच रहे हैं, तो 70% तक मार्जिन दे देते हैं। आप डायरेक्ट ज्वाइन कराओगे 70% मार्जिन आपका, 80% आपका, 60% आपका। इस बात को भी समझिए, 60, 70, 80% नहीं चाहिए। अगर सिर्फ खुद बेच के ही अमीर हुआ जाता तो दोस्तों फिर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए थे, इस फील्ड में क्यों आए थे। अगर खुद ही बेचना था तो फिर तो दुकान खोल लेते, फिर तो नौकरी कर लेते। हम लोग चाहते थे कि हमें अलग अलग लोगों के टाइम मिले और हमारा एक नेटवर्क बने जो काम करो और हमें पैसा आए। तो बेशक 80% की जगह 10% ही क्यों ना मार्जिन मिल रहा हो, मगर अनलिमिटेड डेप्थ तक इक्वल मार्जिन आए, उसमें काम करिएगा। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान से समझते हैं तो आप पहले डिसीजन तो आपका होता। अगर आपका डिसीजन खुद का सही था, आप जितना नेटवर्क बनाएंगे वो सारा नेटवर्क आपका अच्छा ग्रो करता जाएगा, क्योंकि आपने एक लिया वो डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिया था। अभी आपकी टीम भी आपके साथ ग्रो करेगी। दोस्तों, इसके साथ ही आपको मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि इस बिजनेस में अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो दोस्तों आपको अपनी अपलाइन के साथ हमेशा बना के रखनी है। क्योंकि जो दोस्त अपनी अपलाइन को सम्मान नहीं दे पाते, अपने अपलाइन से बनाकर नहीं रख पाते, या अपनी अपलाइन को अपना कंप्यूटर समझने लग पड़ते हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, बिना अपलाइन के सपोर्ट में आप वैसे ही खत्म। क्योंकि अपलाइन की अगर आपके साथ सपोर्ट नहीं है, अगर आप सोचेंगे मैं सब कुछ अकेला कर लूँ, तो ये वन मैन शो नहीं होता, ये एक टीम वर्क होता है। अगर आप अपनी अपलाइन के साथ संबंध अच्छे बना के रखेंगे तो आप ग्रो होंगे। अगर आप अपनी अपलाइन के साथ खींचातानी में लगे रहेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को खास ध्यान रखिएगा। क्योंकि जिस दिन आप खुद सेमिनार करने शुरू कर देंगे, खुद मीटिंग शुरू कर देंगे, सब कुछ खुद स्टार्ट कर देंगे, जिस दिन आप लोगों पर प्रभावी होना शुरू हो जाएंगे, जिस दिन आपके ऊपर ये कहना शुरू कर दिया जाएगा ये उसकी टीम है, जब तक आपकी अपलाइन का नाम आ रहा है ये उसकी टीम है, समझ लो कि ग्रो वही कर रहा है। जिस दिन आपके बारे में बोला जाना शुरू कर दिया गया है ये उसकी टीम है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी ग्रोथ
स्टार्ट हो गई है और वो बिना अपलाइन के सपोर्ट के नहीं हो पाएगा। अपलाइन से प्रॉपर एजुकेशन लीजिए, हर प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, जो भी चीज़ है ईच एंड एवरीथिंग आप उनसे लीजिए और खुद हर काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपको, अगर आप चाहते हैं कि मेरी अपलाइन मेरे साथ हर जगह जाए, तो वो नहीं जा सकती। थोड़ी देर जाएगी हो सकता है, बट एक टाइम के बाद मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जिस दिन आपने अकेले चलना शुरू कर दिया, ग्रोथ आपकी उस दिन से शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट में गए हैं, ना आपके साथ आपका अपलाइन है ना आपके साथ आपकी डाउनलाइन है, आप खुद वहां पर एक टीम बिल्ड कर रहे हैं। जब आपकी टीम बिल्ड होनी शुरू हो गई, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, उसके बाद आपकी ग्रोथ भी शुरू हुआ। और वो तभी होगा जब आपके पास प्रॉपर एजुकेशन भी होगी। अब एजुकेशन की अगर बात करूं, अगर आपके पास 100 रुपया है, आप किसी को 1000 तो दे नहीं सकते। तो पहले तो आपके पास 1000 होगा, तभी आप किसी को 500 दे पाओगे उसके अंदर से। तो वही मतलब है, अगर आपके पास एजुकेशन है, आगे दे पाओगे, तभी तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आपको ही नॉलेज नहीं है, तो आप अपनी टीम को कैसे दोगे? और हमेशा ऐसे होता है, ऊपर से नीचे आते आते तक वो जो 100 चीज़ थी, वो 100 से 90 हुई, 90 से 80 होगी, 70 60 कम करते होते नीचे 1% पे पहुंच जाती है। और अगर आपके पास ही 1% है, तो नीचे क्या भेजोगे? टीम में तो कुछ पहुंचा नहीं, तो टीम की ग्रोथ कहाँ से होगी? आपकी ग्रोथ कहाँ से होगी? अपलाइन से बना के रखो, अपलाइन को प्रॉपर रिस्पेक्ट दीजिए। उसके साथ ही साथ आपको प्रॉपर हर चीज़ के ऊपर वर्कआउट करना है, हर चीज़ खुद सीखनी है। किसी के कंधे पर बंदूक नहीं चलाई जाती। अगर आप नौकरी करते तब भी तो खुद करते, कोई दुकान चलाते तब भी तो खुद करते। तो ये बिजनेस जो कि आपके सपनों को पूरा करता है, इसमें आपको सब कुछ खुद सीखनी है, ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो आपको ना आता हो। जब तक नहीं आता तब तक अपलाइन से कंटिन्यूसली पूछते रहिए, और जिस दिन कहीं कोई चीज़ फंसे भी, दोबारा अपलाइन से पूछिए, निश्चित बहुत उनसे पूछिए, सो दैट, क्योंकि एक अपलाइन इस बिजनेस में होता है जो आपकी असल में ग्रोथ चाहता होता है। क्योंकि आपकी ग्रोथ ही अपलाइन की ग्रोथ है। तो अपलाइन हमेशा चाहेगा कि आप ग्रोथ करो, हमेशा अपलाइन आपको रिस्पेक्ट करेगा और आपको अपलाइन को रिस्पेक्ट करनी है, सो दैट मिलकर एक ग्रोथ हो। क्योंकि ये टीम वर्क का काम है। और आज तक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज में मैंने देखा है, जिन भी कंपनीज के लीडर्स बहुत सक्सेस हुए हैं, उनकी अपनी अपलाइन और डाउनलाइन के साथ बनी होती है। जितने भी लीडर्स खराब होते हैं, वो 99% वही निकलते हैं जिनकी अपलाइन से बनती नहीं है। और अगर अपलाइन से नहीं बनेगी, तो आप दोस्तों ग्रो नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। फिर मैं इस तरह के आपको मैं और नेक्स्ट वीडियो अपने लेके आता रहूँगा, सो दैट इससे आपकी और ग्रोथ होती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।